समय खाली आप लोगों का लूंगा। मैं नगर उतारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, यहाँ के महासचिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सचिव और अन्य जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने मुझ जैसे एक छोटे से अधिवक्ता को अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और इतनी इज्जत प्रदान की, जो कि मेरे लिए एक यादगार रहेगा। मैं संजय कुमार विद्रोही, महासचिव, रांची व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ, आप लोगों के पास आज कुछ बतलाने आया हूं। बतलाने के उपरांत आपसे आग्रह करूंगा कि आप विचार करें, अपने आप में एनालिसिस करें और तब उस पे अमल करें। मैं संजय कुमार विद्रोही, जो एक अधिवक्ताओं के लिए 5 साल के बाद पर्व आता है अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए, जिसके अंदर में वो रह के काम करें, जिससे वो उम्मीद करें, जिससे वो आशा करें कि वो आपके हित की, आपके मान की, आपके सम्मान की लड़ाई लड़े और कहीं भी जरूरत पड़े तो आपके साथ खड़ा रहे, जिससे कि अधिवक्ता संघ का मनोबल बढ़ावा रहे और वो अच्छी तरीके से अपनी बातों को कहीं पे भी किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी विभाग में रख सके। मैं अपने बार का जो मान और सम्मान बढ़ाया हूँ अधिवक्ताओं का, मैं यहाँ आके भी देखा कि यहाँ के भी संघ ने जो अपने अधिवक्ताओं का मान और सम्मान बढ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रिविलेज अगर आने वाले बार काउंसिल के चुनाव में संजय कुमार विद्रोही को आपका सहयोग मिलेगा तो पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं का वही मान और सम्मान जो आज नगर उतारी के अधिवक्ताओं को मिला हुआ है, जो रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को मिला हुआ है, वो पूरे अधिवक्ता जो पूरे झारखंड से बिलोंग करते हैं उनको भी मिले। आज आपको ये बताते हुए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि झारखंड के 99% अधिवक्ताओं को ये नहीं मालूम कि बार काउंसिल ऑफ झारखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु क्या क्या कार्यक्रम किया जाता है। आज जब चुनाव आया तो चुनाव के डिक्लेयर होने के उपरांत 6-7 अधिवक्ता संघ को लाइब्रेरी के लिए पैसा दिया गया। आज किसी को नहीं जानकारी है कि ये पैसा किसके द्वारा दिया गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया कि किसी निजी व्यक्ति के द्वारा दिया गया। किसी को बतलाने का काम नहीं किया जाता है, पारदर्शिता नहीं है। जहां पारदर्शिता नहीं होगी वहां भ्रष्टाचार होगा। इसीलिए पारदर्शिता लाना होगा। पारदर्शिता लाने के लिए आपको वैसे अधिवक्ता को चुनकर काउंसिल में भेजना होगा जो आपकी बातों को, जो आपकी लड़ाई को, आपके लिए जो हित की बात हो उसको वहां ठीक से रखे और आपके लिए वो किसी भी हद तक आपके मान सम्मान पाने के लिए हो जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्कीम्स होती है वो आपको बतलाए, बार काउंसिल ऑफ झारखंड के द्वारा जो स्कीम्स होती है वो आपको बतलाए। क्या आप ये जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए डायरी छापता है, जो कि उसके उपयोग की चीज रहती है। उसमें लॉ से संबंधित, हमारे कानून से संबंधित कई बातें लिखी होती है, लेकिन किनको मिलती है? जो उनके चहेते होते हैं। वो अगर डायरी बार काउंसिल ऑफ झारखंड को भेजा जाता है तो बार काउंसिल ऑफ झारखंड को अगर 37 बार एसोसिएशन है तो उसमें अनुपात के हिसाब से
बांट के देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जाता है। इलेक्शन था तो कुछ जगह जहां उनको प्रिविलेज लेना था उन्होंने बांटा, जहां उनको प्रिविलेज लेना था वहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो लाइब्रेरी फंड में पैसा दिया जाता है, जो फर्नीचर अकाउंट में पैसा दिया जाता है, वो दिया गया। आज आपको बतलाते हुए मुझे हर्ष होता है कि मैं अपने एसोसिएशन में जो काम किया, मैं चाहता हूं वही काम पूरे झारखंड के एसोसिएशन में हो। उनकी जो कठिनाइयां हो उसकी उनको पूरी की जाए। वो कौन करेगा? जिसको आप चुन के वहां भेजते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है करने की। लेकिन आपने जिनको चुन के भेजा वो आपके लिए क्या किए और क्या कर सकते थे, ये आपको एनालिसिस करना होगा। जब इस वर्तमान कमेटी भंग हुई तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात बतलाया गया कि झारखंड सरकार के द्वारा उनको सहयोग नहीं किया गया, इसलिए वो अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं कर पाए। ये शर्म की बात है। जिस संघ के अधीन 40,000 अधिवक्ता काम करते हो, जिनकी एक आवाज में 40,000 अधिवक्ता खड़े हो सकते हो, और एक अधिवक्ता का मैं गिनता हूँ वो कम से कम 10,000 जनरल पब्लिक के बराबर होता है। तो 40,000 को आप 10,000 से गुना कीजिए तो आपको मालूम होगा कि अधिवक्ताओं की ताकत क्या होती है। अधिवक्ताओं की ताकत को कम आंकना किसी सरकार के लिए वो सरकार गिनने की बात होती है। आपने कभी सरकार से अपना हक मांगने की कोशिश नहीं की, आपने सरकार से कभी लड़ने की कोशिश नहीं की, आपने सरकार से कभी छीनने की कोशिश नहीं की। ये 40,000 अधिवक्ता जो आपको चुन के भेजते हैं, वो ताकत देते हैं छीनने की, वो लड़ने की, वो आपसे मांगने की, लेकिन आपने उसका अनुपात नहीं किया, उसका अनुपालन नहीं किया, आपने उसका उपयोग नहीं किया। बस वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधी साधी हम लोगों को बरकरार दिया कि सरकार ने हमको सहयोग नहीं किया, इसलिए हम सरकार से हम आप लोगों के हित की कोई काम नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी आदमी जो 15 फरवरी को चुनाव होना था, जिसको कि 15 मार्च को कर दिया गया है, इसके पीछे भी एक साजिश है। वो साजिश आपको जानकर आश्चर्य होगा। आज जो 15 मार्च को चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी जब काउंसलिंग होने की बात हुई, नॉमिनेशन भरा गया, नॉमिनेशन भरने के बाद एक नोटिफिकेशन निकाल के बोला गया कि किसी भी अधिवक्ता संघ में जो पदाधिकारी चुने हुए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये बातें छिपा के रखी गई। ये बातें जब लीक हुई, हम लोगों ने रीट की बात की, तत्काल रात में ही उसको विड्रॉ कर दिया गया। ऐसी कौन सी मीटिंग हो गई बार काउंसिल में जो कि रात में उनको विड्रॉ करने की नौबत आ गई? ये शो करता है, ये दर्शाता है, ये बतलाता है कि उन लोगों की मंशा पहले से ही खराब थी। उनके पास में जवाब पहले से बन के रखा हुआ था। वो सोचे कि अगर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा तो उनको चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा लड़ने से, और जो वर्तमान में सदस्य हैं वो फिर से चुन के आ जाएंगे। उसी तरीके से वो काम करेंगे जिसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी, जिसमें किसी को कोई जानकारी नहीं रहेगी, कोई अपने हक मांगने का औकात नहीं रखेगा। मैं चाहता हूं कि हर अधिवक्ता को जानकारी हो, हर अधिवक्ता के साथ पारदर्शिता हो, हर अधिवक्ता को ये मालूम हो कि उसका हक क्या है। हर अधिवक्ता का मान सम्मान जो आज है उससे चौगुना बढ़े और पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं का बढ़े, ये मेरी कल्पना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी कल्पना को अपनी कल्पना बनाइए। आप लोग मुझे सपोर्ट करके बार काउंसिल में भेजिए, और बार काउंसिल में जाने के बाद मैं बतलाता हूं कि विद्रोही क्या होता है। आप एक विद्रोही को जिताइएगा, मानिएगा कि आपने नगर उतारी के 4 अधिवक्ता को चुनकर भेजा है।
आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। आपको अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए सही सदस्य को चुनकर भेजना होगा। आपको पारदर्शिता लाने के लिए अच्छे सदस्य को चुनकर भेजना होगा। इसमें आप पहले विचार कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए और तब इलेक्ट कीजिए। ठेपा लगाने के पहले जरूर जानिए कि आप किसको दे रहे हैं वोट, वो आपके लिए क्या करेगा। मेडिक्लेम दिया जाता है 10,000 रुपया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। बहुत अधिवक्ताओं को नहीं मालूम है, बहुत अधिवक्ताओं को नहीं मालूम है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और मद में बेनिफिट्स के लिए ट्रस्ट के द्वारा पैसा दिया जाता है, ये अधिवक्ताओं को नहीं मालूम है। जैसे हम लोग सरकारी विभाग में आजकल बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विस का बोर्ड करना चाहिए। वैसे ही अधिवक्ताओं के कल्याण से संबंधित बार काउंसिल के द्वारा हर अधिवक्ता संघ में बोर्ड करना चाहिए कि उसमें अधिवक्ताओं को वो बार काउंसिल के द्वारा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या बेनिफिट ले सकता है और उसमें लेना चाहिए। आज राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 जो बोलती है, वही सेक्शन 4 आपको चाहिए कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांगिए, बार काउंसिल ऑफ झारखंड से मांगिए, अपनी हक की बात को जानिए, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़िए। संजय कुमार विद्रोही हरदम आपके साथ तैयार है, आपके साथ लड़ने को तैयार है, पारदर्शिता लाने को तैयार है। हमने बार एसोसिएशन के लिए एक ऐप बनाया, उस ऐप के माध्यम से मेरे एसोसिएशन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके का ऐप बार काउंसिल के द्वारा बनाया जाए और पूरे झारखंड के अधिवक्ता एक दूसरे से जुड़े रहे, कभी मुसीबत पड़े तो एक दूसरे की मदद कर सके। मैं चाहता हूँ बार काउंसिल ऑफ झारखंड आपका एक परिवार का उच्च पद का सदस्य बने, जिसके पास अगर दर्द होता है किसी परिवार में छोटे को, तो उसके पास जब जाए तो उसका दर्द का निराकरण हो और वो बतलाए कि आप इसके लिए क्या करें। मैं चाहता हूँ पारदर्शिता लाइए, अच्छे कैंडिडेट को चुनकर भेजिए और आप अपने अमान और सम्मान की बढ़ोतरी कीजिए। साथ में पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं को एक मंच के नीचे लाकर किसी आंदोलन को कर सरकार से जो मांगने की बात है वो कीजिए। मैंने बजट के पहले एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री महोदय को कि आप बजट में अधिवक्ताओं से संबंधित कोई भी बजट नहीं लाते हैं, खाली लाते हैं तो अधिवक्ताओं से टैक्स वसूलने की बात लाते हैं। मैंने उनको लिखा था कि आप अपने अधीनस्थ जितने भी स्टेट जहां भाजपा की सरकार है उनको डायरेक्शन दीजिए कि जो भी अधिवक्ता संघ है उनके साथ में बैठक करे और बैठक करने के उपरांत उन लोगों को भी कॉलोनी बसाने के लिए जमीन उपलब्ध कराए, जैसा कि आप IAS ऑफिसर्स के लिए करते हैं, आप दूसरे अधिकारियों के लिए करते हैं। उनको जमीन दी जा सकती है, क्या अधिवक्ताओं को जमीन बसाने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन नहीं दी सकती है? मेरा कहना था, मैंने उसमें लिखा था कि अधिवक्ता एक समाज होता है, अधिवक्ता में न कोई मुस्लिम होता है, न कोई हिंदू होता है, न कोई क्रिश्चियन होता है, न कोई और जात का होता है। अगर अधिवक्ता कोट पहनता है तो वो एक जात होता है और जब भी कहलाता है तो अधिवक्ता जात कहलाता है। और वो कॉलोनी में अगर सब तरफ के सब जात के अधिवक्ता बसेंगे तो वो कॉलोनी एक अपने आप में मिसाल रहेगी। लेकिन बजट में नहीं कुछ आया। टीवी में मेरा बहुत जन ने मेरा टीवी में क्लिप दिया, कई अखबारों ने मेरी बातों को छापी, लेकिन सरकार के कान में बात नहीं गई। वो बात तब जाएगी जब आपके काउंसिल में बैठे सदस्य आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आपकी बात बोलेंगे। एक दिन पेन डाउन पूरे झारखंड में हो जाएगी तो पूरे इंडिया में हलचल हो जाएगी। मैं चाहता हूँ हलचल मचाने का काम कीजिए, वहाँ पे ये बदलाने का काम कीजिए, अच्छे अधिवक्ताओं को चुनकर भेजिए। संजय कुमार विद्रोही को आपको 25 वोट देना है। 25वां वोट का भी कीमत वही होता है जो पहला वोट का होता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा नगर उटारी के अधिवक्ता संघ के माध्यम से और यहाँ के अधिवक्ताओं को कि
सेलेक्ट करने के पहले जरूर विचार करें और तब इलेक्ट करें और तब वहां पर वोट करें। और 1 से लेकर 25 तक में जहां आपको फिट लगे संजय कुमार विद्रोही को जरूर वोट करें। और एक वोट आपकी जो है मैं आपको बताऊंगा कि वो कितने वोट के बराबर होती है। मैं पुनः आप लोगों से जो मेरे से बड़े हैं उनको प्रणाम कहता हूँ। मैं अपने उम्र के जितने भी हैं मेरे अधिवक्ता यहाँ उनसे सहयोग मांगता हूँ। और जितने भी छोटे अधिवक्ता जो मेरे से हैं उनको मैं प्यार से बतलाता हूँ कि वोट करने के पहले जरूर विचार करें, सेलेक्ट करें और तब इलेक्ट करें। संजय कुमार विद्रोही कहीं आपको लगता हो तो उसको वोट जरूर कास्ट करें। मैं आपके हक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ाई लड़ूंगा और आप जिताने के बाद और मैं जीतने के बाद बतलाऊंगा कि आखिर अधिवक्ता संघ होता क्या है और अधिवक्ता संघ की ताकत क्या होती है।